हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पहला टूल जो हमें अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बेहतर करने और यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए चाहिए वो गूगल सर्च कंसोल है। ये एक फ्री टूल है जो कि सर्च इंजन्स और वेब मास्टर्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन टूल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। हमारी वेबसाइट किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, किन पेजेस पे हमारा CTR बेहतर आ रहा है, कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कि इंडेक्स नहीं हुए जिन पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल सर्च कंसोल पे मिल जाएगी। हमने अपनी वेबसाइट अपडेट की है तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमने अपडेट की है? तो उसके लिए हम साइट मैप्स सबमिट कर सकते हैं। अगर हमने इंस्टेंट इंडेक्सिंग का फीचर यूज करना है तो वो भी हमें सर्च कंसोल पे मिल जाएगा। इसी तरह गूगल हमें बताएगा कि कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं हुए, किन पेजेस पे स्पीड का इशू है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से पेजेस 404 एरर्स दे रहे हैं, कौन सी ऐसी इनहेंसमेंट है जैसे हम schema.org यूज करते हैं, कौन सी इनहेंसमेंट है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम गूगल सर्च कंसोल में यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे करता है। जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, उनको क्रॉलर्स, ये क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में सेव करते हैं। लाइक हमारी वेबसाइट पे कौन से टाइटल यूज हो रहे हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शन यूज हो रही है, हम कौन से H1 यूज कर रहे हैं, कंटेंट हमारा क्या है, अपडेट कब हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में जाके सेव करते हैं। तो उनको हम क्रॉलर्स कहते हैं। अब यूजर जो है वो गूगल पे जाके सर्च करता है। सर्च इंजन में हमारे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो वेबसाइट क्रॉलर्स और सर्च इंजन की क्यूरी के दरमियान एक एल्गोरिदम चल रहा होता है। तो वो एल्गोरिदम्स डिटरमिन करते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी रेलिवेंट है विद द यूजर सर्च क्यूरी। गूगल 200 प्लस डिफरेंट फैक्टर्स यूज करता है डिटरमिन करने के लिए कि एक वेब पेज को सर्च क्यूरी में किस पोजीशन पे रैंक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गूगल पे टाइप करते हैं। ये हम सर्च कंसोल की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक ऐड अ प्रॉपर्टी ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करते हैं। ये हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन का है और URL प्रीफिक्स का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेन के ऑप्शन को यूज करते हैं। इस पे हम वेरिफिकेशन करके देखते हैं। एक ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि हमने URL प्रीफिक्स के जरिए वेरीफाई की हुई है। अब हम उसको डोमेन के जरिए वेरीफाई करके देखते हैं। कंटिन्यू किया हमने, वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप वाया DNS रिकॉर्ड। तो हमें अपने डोमेन प्रोवाइडर पे जाना है और उसके DNS रिकॉर्ड में जाके चेंजेस करनी है। उसके कौन से रिकॉर्ड में जाके चेंजेस करनी है? TXT जो है वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा आप CNAME भी ऐड कर सकते हैं। तो जो रिकमेंडेड है हम वही करके देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये कह रहे हैं साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर्स, GoDaddy या नेमचीफ जो भी आप यूज कर रहे हैं। हम होस्टिंगर यूज कर रहे हैं और ये URL आपने कॉपी कर लेना। ये हमने कॉपी कर लिया। हम एज पैनल पे आ गए और यहाँ से हमने डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे पास wholesaleseeker.com है। हम मैनेज पे जाएंगे। ये हमारे पास नेम सर्वर्स आ गए। हमने मैनेज DNS रिकॉर्ड्स पे चले जाना है और यहाँ पे देखें कौन सा रिकॉर्ड था, TXT रिकॉर्ड था। यहाँ से हमने TXT रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ये TXT आ गया। तो नेम क्या है हमारी वेबसाइट का, वो हमने वेबसाइट ऐड कर देनी है और TXT वैल्यू में हमने वो वैल्यू जो कॉपी की थी वो पेस्ट कर देनी है। TTL टाइम टू लिव, इसको हमने यही सेम रहने देना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो हमारा DNS का रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो ये देखें हमारी ओनरशिप वेरीफाइड हो गई है और हमने जो वेरिफिकेशन मेथड यूज किया है वो डोमेन नेम प्रोवाइडर है। तो अब हम प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो जो हम न्यू प्रॉपर्टी ऐड करेंगे उसमें तो डेटा नहीं आ रहा। हमने एक URL प्रीफिक्स ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो उस डेटा को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है। ओवरव्यू में हमारे पास परफॉर्मेंस का डेटा आ रहा है। मींस हमारे किन कीवर्ड्स पे वेबसाइट रैंक कर रही है, CTR हमारा क्या है, एवरेज पोजीशन क्या आ रही है, हमारे किन कीवर्ड्स पे इंप्रेशंस बेहतर आ रहे हैं। पूरा डेटा जो है वो परफॉर्मेंस टैब में मिल जाएगा। उसके बाद इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग में हमें पता चलेगा कि कौन से पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, कौन से पेजेस नहीं हुए। अगर कोई पेजेस इंडेक्स नहीं हुए तो व्हाट्स द रीजन, इशू क्या है, किस वजह से हमारे पेजेस जो हैं वो इंडेक्स नहीं हुए। इसके अलावा है यूजर एक्सपीरियंस। हमारी वेबसाइट जो है वो HTTPS के ऊपर है
क्योंकि HTTPS जो सिक्योर मेथड होता है वेबसाइट के पेजेस सर्व करने का, तो गूगल रिकमेंड करता है हमें कि हम HTTPS यूज़ करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट की स्पीड है, हमारी वेबसाइट कितनी देर में लोड होती है, कौन से पेजेस ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रहे हैं, कौन से पेजेस जो है फास्ट हैं, ये सारा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस टैब के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास इन्हेंसमेंट का टैब है। अगर हम FAQ का स्कीमा यूज कर रहे हैं या हम रिव्यू का स्कीमा यूज कर रहे हैं, इसी तरह और भी डिफरेंट सारे स्कीमास हैं। अगर आप गेस्ट हाउस या होटल्स इंडस्ट्री में हैं तो उसके लिए डिफरेंट स्कीमास हैं। वो डिफरेंट स्कीमास किस तरह चल रहे हैं, उनमें कोई इशू आ रहा है, उन पेजेस में कोई इश्यूज हैं, कोई एरर्स हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, और कितने पेजेस हमारे इन्हेंसमेंट पेजेस में आ रही है और किन पेजेस में इन्हेंसमेंट नहीं आ रही, तो वो सारा रिव्यू जो है वो इन्हेंसमेंट सेक्शन में हम कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था गूगल सर्च कंसोल का। अब हम इन सेक्शंस को और इसके अलावा जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको देखते हैं। गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ सेटिंग्स पे जाते हैं। गूगल सर्च कंसोल की एक्सेस जो है किसी के साथ अगर शेयर करनी है, अगर हम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और हमें किसी भी गूगल सर्च कंसोल प्रोफाइल को ऑडिट करना है, उसकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनानी है, तो हम सेटिंग्स में चले जाएंगे। उसके बाद यूज़र्स एंड परमिशंस है, यहाँ पे हम ऐड यूज़र करेंगे और यहाँ जीमेल टाइप करेंगे जिसको भी एक्सेस देनी है, बनिस्बत इसके कि आप क्लाइंट से जीमेल और उसका पासवर्ड लें, जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है, ज़्यादातर लोग शेयर भी नहीं करते। तो आप इसी तरह सेटिंग्स पे जाके वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। तो ओवरव्यू हमने देख लिया था, अब हम परफॉर्मेंस टैब पे चले जाते हैं। तो हम परफॉर्मेंस टैब पे आ गए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास डेट्स है। तो ये 3 मंथ्स का डेटा हमें दिखा रहा है डैशबोर्ड पे। अगर हम 7 डेज करते हैं तो ये हमारे पास 7 डेज का डेटा आ जाएगा। 7 डेज में टोटल कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने इंप्रेशंस हुए हैं, हमारा एवरेज CTR कितना है। CTR हम कैसे निकालते हैं? टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशंस और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास एवरेज CTR आ जाएगा। उसके बाद है हमारी एवरेज पोजीशन। तो हमारी एवरेज पोजीशन क्या आ रही है? फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड पे अगर हमारी पोजीशन जो है वो 4th पोजीशन थी और दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर हमारी पोजीशन जो 100 पे थी या 50 पे थी, तो उसकी एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास एवरेज पोजीशन आ जाएगी। वैसे ये ट्रू नंबर नहीं है, मतलब मैं तो इसको बिल्कुल यूज़ ही नहीं करता। हर इंडिविजुअल कीवर्ड की जो पोजीशन है मैं उसको देखता हूँ। एवरेज पोजीशन जो है ओवरऑल आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ आपकी एवरेज पोजीशन 27 थी और इस मंथ जो आपकी 20 होगी। ओवरऑल आपकी जो सर्च इंजन प्रेजेंस थी वो इम्प्रूव हुई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल कीवर्ड पे जो है वो पोजीशन जाके मॉनिटर करना ज़्यादा बेहतर है। हैं। उसके बाद हमारे पास सर्च टाइप्स आ रही हैं। तो ये जितना भी डेटा आ रहा है हमारे पास, क्लिक्स एंड इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये वेब के आ रहे हैं। अगर हमने जाके इमेजेस के देखने तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमेजेस का डेटा आ जाएगा कि इमेजेस पे हमारे कितने इंप्रेशंस हुई हैं और क्लिक्स कहाँ से आए हैं। ये देखें हमने होलसेल टेक्सास जो है वो टाइप किया है तो यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भी इमेज हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और यहाँ से हमें क्लिक आता है, विजिट का बटन हम प्रेस करते हैं, क्लिक आता है तो वो हमें यहाँ शो। तो लास्ट 3 मंथ्स में हमारे कोई भी क्लिक्स नहीं आया, तो हमारी इमेजेस की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर नहीं है। हमारी वेबसाइट पे वीडियोस हैं तो उसका डेटा हमें शो हो जाएगा। वीडियोस पे हमारे कोई इंप्रेशंस नहीं है। इसी तरह आप न्यूज़ से रिलेटेड है तो न्यूज़ भी ऐड हो जाएगी। मोस्टली ये हम वेब भी देख रहे होते हैं, इवन इफ इट इज़ ऑन डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस, तो हम वेब भी देख रहे होते हैं। तो ये वेब का डेटा आ गया। उसके बाद हमारे पास फिल्टर्स है। अब ये हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, अराउंड 1000 कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो इनको हम एक्सपोर्ट करके भी, अगर हम इसको गूगल शीट पे ले जाते हैं तो ये पूरा डेटा हमारा एक्सपोर्ट हो गया गूगल शीट्स में। हमारे कीवर्ड्स हो गए, पेजेस हो गए, कंट्रीज, डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस, एवरीथिंग इज एक्सपोर्टेड टू गूगल शीट्स। तो अगर हम यहीं पे ही कोई फिल्टर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्यूरी में चले जाते हैं और हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्यूरीज कंटेनिंग और हम यहाँ ऐड करते हैं NYC फॉर एग्जांपल। तो हमारी वेबसाइट में जो भी NYC के कीवर्ड से लैंड हुआ है तो 220 इंप्रेशंस आए एंड देयर आर 3 क्लिक्स। और ये वो कीवर्ड्स हैं, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, NYC,
होलसेल टॉयज एनवाईसी। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके यूज़र्स हमारी वेबसाइट पे आए हैं। अगर हमने इनमें इम्प्रूवमेंट लानी है, उन पेजेस पे जाके हमने एसईओ करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 बाकी चीज़ें देखनी है, तो वो हम कर सकते हैं। तो फ़िल्टर को हम रिमूव कर देते हैं। फ़िल्टर में क्यूरी के अलावा हमारे पास पेजेस भी हैं, कंट्रीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कनाडा सेलेक्ट कर लेते हैं। कनाडा से हमारे टोटल कितने इंप्रेशंस हुए हैं और टोटल क्लिक्स कितने हुए हैं, एवरेज पोजीशन या सीटीआर क्या है, और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग कनाडा से सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो आ रही है। तो इसी तरह हम कंट्रीज, डिवाइसेस, सर्च अपेयरेंस, पेजेस एंड क्यूरीज का फ़िल्टर यूज़ करके डाटा को रिफ़ाइन कर सकते हैं। अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेजेस पे चले जाते हैं, वेबसाइट में से कोई पेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज है 7 स्टार सेविंग्स की लिस्टिंग है। इसको हमने कॉपी कर लिया और यूआरएल कंटेनिंग में हमने जाके इसको फ़िल्टर आउट कर दिया। तो इस यूआरएल के ऊपर हमारे पास 21 क्लिक्स आए हैं विद 1.83 के इम्प्रेशंस। और ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि यूज़र्स ने टाइप किया है इन सर्च इंजन्स और हमारे इस पेज पे लैंड हुए हैं। तो टॉप पे हमने देखा कि डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं, और हम इस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल शीट में भी कर सकते हैं और एक्सेल सीएसवी में भी कर सकते हैं। अगर हम पेजेस पे आ जाते हैं तो हमारे पास वो नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे जहाँ पे इम्प्रेशंस हो रहे हैं और हमारे क्लिक्स आ रहे हैं। तो जो टॉप के पेजेस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह हमने कंट्रीज़ देखना है कि हमारी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। सबसे ज़्यादा हमारे पास यूएस से आ रही है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया, कनाडा, चाइना। तो हमारी यहाँ से क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं और इम्प्रेशंस भी इसी तरह। हम ब्राज़ील से भी हमें इम्प्रेशंस आ रहे हैं बट क्लिक्स बहुत कम है। तो हमने परफॉर्मेंस टैब देख लिया है। द नेक्स्ट टैब इज़ यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन टूल जो है वो हमें लाइव स्टेटस बताता है किसी भी यूआरएल का कि वो पेज गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हम 7 स्टार का पेज जो है उसी को यूज़ करते हैं। यूआरएल इज़ ऑन गूगल, यूआरएल जो है वो इंडेक्स है। अगर पेज गूगल के डेटाबेस में नहीं होगा तो वो सर्च क्यूरीज में भी नहीं आएगा, गूगल सर्च पे भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंडेक्स होना चाहिए। अगर हमने लाइव किसी यूआरएल को ट्रबल शूट करना हो तो हम यूआरएल इंस्पेक्शन का टूल यूज करते हैं। हम यहाँ जाते हैं पेज इंडेक्सिंग, पेज इज इंडेक्स्ड। तो डिस्कवरी इसकी कैसे हुई है, ये साइट मैप्स में हमने ऐड किया हुआ है तो वो साइट मैप्स आ रही है। कोई दूसरा रेफरिंग पेज है नहीं है। लास्ट क्रॉल कब हुआ है, ये 30th को हुआ है 1:35 AM पे। क्रॉल्ड एज गूगल बॉट, स्मार्टफोन का जो गूगल बॉट है उसने क्रॉल किया है, क्रॉलिंग यस। पेज फेच सक्सेसफुली, पेज फेच हो गया है। इंडेक्सिंग अलाउड, यस इंडेक्सिंग अलाउड है इसके ऊपर। इसके अलावा यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल टैग्स आ रहे हैं, इसको हम लेटर ऑन ड्यूरिंग द वीडियो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन्हेंसमेंट्स एंड एक्सपीरियंस आ रहा है कि पेज जो है HTTPS यूज़ कर रहा है और ब्रीड क्रम्स यूज़ कर रहा है। इसके अलावा अगर आप FAQ का इन्हेंसमेंट यूज़ कर रहे हैं या पेज के अंदर रिव्यूज़ ऐड कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। और इसी तरह अगर हमने कोई लाइव यूआरएल टेस्ट करना हो तो वो भी हम इस फीचर के ज़रिए कर सकते हैं, टेस्ट लाइव यूआरएल। ये हमने एक नया यूआरएल ऐड किया है, टेस्ट लाइव यूआरएल करते हैं इसको। जो गूगल का क्रॉलर है इसकी लाइव टेस्टिंग करेगा। URL is not on Google. This page is not indexed. मीन्स ये गूगल के डेटाबेस में अभी ये पेज इंडेक्स नहीं हुआ, और गूगल हमें बता रहा है कि पेजेस दैट आर नॉट इंडेक्स्ड कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन गूगल। पेज इज नॉट इंडेक्स्ड लेकिन क्रॉल हुआ है, क्रॉलर ने क्रॉल किया है लेकिन डेटाबेस में इंडेक्स नहीं हुआ। और ये लास्ट टाइम 21 अक्टूबर को हुआ है, गूगल बॉट ने किया है, सक्सेसफुल हो गया, इंडेक्सिंग अलाउ है। तो एक प्रो टिप है कि अगर आप न्यू कंटेंट ऐड कर रहे हैं या कोई ओल्ड कंटेंट है उसको आपने जाके अपडेट कर दिया है, अब जो गूगल का क्रॉलर है वो अपनी रूटीन से आएगा, जिस रूटीन से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा पेजेस हैं तो मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे गूगल क्रॉलर के, कि वो आपकी वेबसाइट में देख सके कि आपकी वेबसाइट में क्या चेंजेस हो रही हैं। अगर आप
ओकेशनली कंटेंट डालते हैं, कभी कभी कंटेंट डालते हैं, तो बहुत कम जो है ना क्रॉलर आता है, मींस वंस अ वीक आ जाता है, वो पेज इंडेक्स ही नहीं होगा। तो जो ही आप न्यू पेज ऐड करें, न्यू ब्लॉग पोस्ट ऐड करें, या किसी पेज में आपने चेंजेस किए हैं, तो वो आप जाके रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते। तो मोस्टली यही देखा गया है कि जब भी हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं तो विद इन 1 और 2 आवर्स आपका जो भी चेंजेस हैं वो गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स हो जाती है। अब गूगल का डेटाबेस जो है वो इसको टेस्ट कर रहा है कि क्या ये पेज इंडेक्स हो सकता है, होने के काबिल भी है कि नहीं। हमने इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कर दी है। URL was added to a priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change its queue position or priority. कि भाई एक दफ़ा आपने URL कर दी है तो आप उसको बार बार नहीं करेंगे, ये जल्दी हो जाएगा। आपने क्यू में ऐड कर दिया है, प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया, तो ये जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। और देखा गया है कि विद इन 1 और 2 आवर ये इंडेक्स हो जाता है। अगर आपके वेबसाइट में कोई इशू नहीं है, या कॉपीड कंटेंट नहीं है, यूनिक कंटेंट आपने डाला हुआ है, आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट पेजेस नहीं है, लाइक आप कीवर्ड डेंसिटी पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो उससे पहले आपने कोई कीवर्ड डेंसिटी पे ऑलरेडी कोई उसी सेम टाइटल से आर्टिकल नहीं डाला हुआ, आपका कंटेंट यूनिक है, इमेजेस आपने अच्छे डाले हुए, जब भी आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो आपका जो URL है वो इंडेक्स हो जाएगा। जो फर्स्ट सेक्शन है, ओवरव्यू, परफॉर्मेंस एंड URL सेक्शन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। द नेक्स्ट सेक्शन इज इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग के अंदर हम सबसे पहले पेजेस को नहीं देखते, साइट मैप्स को देखते हैं। ये देखें, ऑलरेडी हमने 3 साइट मैप्स सबमिट किए हुए हैं। तो साइट मैप क्या है? एक्चुअल जो साइट मैप है, हमारी पूरी वेबसाइट का एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल डेटा है। जो भी हम साइट मैप बनाते हैं तो उसकी टाइप होती है .xml। जो XML टाइप होती है किसी भी पेज की, तो गूगल क्रॉलर उसको अच्छी तरह समझ। एक जो साइट मैप बनी हुई है वो हम देख लेते हैं इसी वेबसाइट की। तो ये हमने इसी सेम वेबसाइट की एक XML साइट मैप ओपन कर ली है। ये जो हमारी साइट मैप क्रिएट हो रही है, ये योस्ट SEO से हो रही है वर्डप्रेस के अंदर। तो आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो रिकमेंडेड है कि योस्ट SEO का प्लगइन लाजमी इंस्टॉल करें। ये हमारे पास एक लिस्टिंग का URL है, इसमें इमेजेस 1 है, इस URL के अंदर कोई भी इमेज नहीं है। लास्ट जो कॉलम है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम फॉर गूगल क्रॉलर्स। ये हम जाके साइट मैप्स में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट URL है, हमारी वेबसाइट हो गई। उसके बाद लिस्टिंग साइट मैप .xml, इसको हमने सबमिट कर दिया। कि टाइप साइट मैप है, ये अक्टूबर 30 को सबमिट हुआ है और आज ही रीड हो गया है। और इसमें टोटल URL जो है वो 1000 है। और इसमें वीडियोस हैं, वीडियो कोई भी नहीं है। अगर हम इसने साइट मैप को डिलीट करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम साइट मैप को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से हम जाके साइट मैप को ओपन कर सकते हैं। तो इस साइट मैप के अंदर 1000 URLs हैं। आई वुड रिकमेंड कि आपकी हर वेब की हर साइट मैप 1000 URL होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमने गूगल क्रॉलर को भेज दिया कि ये हमारी वेबसाइट है, तो ये डायनामिक होनी चाहिए। जब भी इसमें कोई पेज चेंज होगा तो इस लास्ट कॉलम में आ जाए, इसमें लास्ट मॉडिफाइड आ रहा है कि ये पेज जो है 25 अगस्त को 2024 को इस टाइम के ऊपर अपडेट हुआ है। अगर इस पेज को मैं जाके चेंज कर दूं तो इसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट जो है वो डायनामिकली चेंज हो जाएगी। जब लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंज हो जाएगी, गूगल क्रॉलर इस पेज पे आएगा, इसमें देखेगा लास्ट मॉडिफाइड का कॉलम, इस कॉलम को देखेगा कि लास्ट मॉडिफाइड में इस 1000 URLs में कौन कौन से URLs हैं जो अपडेट हो गए। तो लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंज हो जाएगी, सबसे पहले वो उन URLs को इंडेक्स कर लेगा। तो साइट मैप्स जो हैं वो सुपर इम्पोर्टेंट है फॉर फास्ट इंडेक्सिंग। और अगर आप कस्टम PHP यूज़ कर रहे हैं या वर्डप्रेस के अलावा भी कोई डिफरेंट CMS यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि आपकी जो साइट मैप्स हों वो डायनामिकली अपडेट हो रही है। तो साइट मैप्स के बाद हमारे पास आ जाता है पेजेस। यहाँ पे हमारे पास ऊपर टॉप पे हम जाएं तो ऑल नोन पेजेस है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ऑल सबमिटेड पेजेस में। वो वाले पेजेस जो हमने साइट मैप के जरिए या URL इंस्पेक्शन के जरिए हमने सबमिट किए हैं गूगल सर्च कंसोल को, वो हम सेलेक्ट करते हैं तो ये नंबर चेंज हो जाएगा।
594 हमारे इंडेक्स्ड हैं और 949 हमारे इंडेक्स नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन। सबसे पहले हम इंडेक्स पेजेस देख लेते हैं। ये पेजेस हैं जो हमारे इंडेक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये ज़ेंजी होलसेल है, ये अक्टूबर 26 को हुआ है। इसी तरह दूसरी लिस्टिंग्स हैं। अगर ये हमें पूरी लिस्ट चाहिए तो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नॉट इंडेक्स्ड कौन से हैं। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे पेजेस इंडेक्स नहीं हुए। 404 पेजेस जो हैं वो कोई भी नहीं है। सर्वर एरर के पेजेस कोई नहीं है। सॉफ्ट 404 एरर्स के जो इश्यूज आ रहे हैं, पेज विद रीडायरेक्ट्स, 9 ऐसे पेजेस हैं जो कि रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो इसका एज सच कोई मसला नहीं है। तो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, तो हमारे पास 535 ऐसे पेजेस हैं जो कि इंडेक्स नहीं है। क्रॉल हो गए लेकिन अभी तक इंडेक्स नहीं हुए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस। वो हम पेज देख लेते हैं। जैसे ये लिस्टिंग पेज है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट पे तो मौजूद है लेकिन अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ। इंडेक्सिंग ना होने की रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका वो पेज जो है वो डुप्लीकेट पेज है इन योर वेबसाइट। पहली रीज़न ये हो सकती है। दूसरी ये है कि आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया हुआ है, कंटेंट या इमेजेस जो है वो कॉपी किए हुए हैं। इसके अलावा तीसरी रीज़न ये है कि आपने नो इंडेक्स का टैग यूज़ किया हुआ है इन द हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। आपने नो इंडेक्स यूज़ किया है, या आपकी robots.txt फाइल जो है वहां से आपने कोई ब्लॉकिंग की है जिसकी वजह से आपका यूआरएल इंडेक्स नहीं हो रहा। तो इसी को हम चेक कर लेते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन में। जी बिल्कुल, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, पेज इज नॉट इंडेक्स्ड, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड हुआ है, करंटली नॉट इंडेक्स्ड। तो दोबारा हम पेजेस पे जाते हैं। यहाँ हम ऑल सबमिटेड पेजेस कर सकते हैं। इसी तरह हम अनसबमिटेड पेजेस ओनली, जो कि हमने सबमिट नहीं किए, हम यहाँ पे ऑल नोन पेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉट फाउंड आ रहा है कि ये पेजेस पहले इंडेक्स थे, ये हमारी वेबसाइट पे मौजूद थे, लेकिन अब ये क्रॉलर जब विजिट करने गया तो उसको 404 का एरर आया, उसको वो पेज मिला ही नहीं है। 404 एरर्स जो हैं वो दूर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि उनको 301 रीडायरेक्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आर्टिकल था, हाउ टू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन एसईओ। अब वो मेरा पेज डिलीट हो गया। कोई ऐसा रेलिवेंट पेज जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को डिस्कस कर रहा हो, मैं पुराना जो कि 404 एरर आ रहा है, पुराना पेज है मेरे पास, उसको रीडायरेक्ट कर दूं नए पेज पे। उसके लिए हमारे पास वर्डप्रेस में रीडायरेक्शन के नाम से एक प्लगइन आता है। वो बहुत इजी है 404 एरर्स को मैनेज करने के लिए। और अगर आप वर्डप्रेस पे नहीं है और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, देन आप अगर अपाची सर्वर के ऊपर है तो .htxs फाइल में जाके चेंजेस कर सकते हैं। हम 404 एरर्स वाली लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारी लिस्ट डाउनलोड हो गई। अब फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे करने हैं 20 यूआरएल। हम सारे यूआरएल कर सकते हैं लेकिन एग्जांपल के लिए मैं 20 यूज़ कर रहा हूँ। तो हम जाके चैट जीपीटी में टाइप करते हैं, क्रिएट अ 301 बिलो 404 एरर्स इन अपाची सर्वर, the all 20 pages to zenzi wholesale। तो ये हम इंटर करते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट हमने लिखी है, क्रिएट ए 301 रीडायरेक्ट ऑफ बिलो 404 एरर्स इन अपाची एंड रीडायरेक्ट ऑल दोस 20 पेजेस टू दिस यूआरएल। और वो 20 यूआरएल्स हमने ऐड कर दिए। तो ये चैट जीपीटी ने कोड लिखना शुरू कर दिया। अब हमें करना ये है कि इस कोड को हमने कॉपी कर लेना है, 20 यूआरएल के कोड को, और जाके एच टी एक्सेस फाइल, यहाँ ये मेंशन कर रहा है कि .htxs फाइल में इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
इंस्ट्रक्शंस चैट जीपीटी ने दिए हैं कि .htxs फाइल को ओपन करें, ये कोड जाके पेस्ट कर दें और उसको सेव कर दें फाइल को। सारे यूआरएल्स जो हैं वो इस यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। This will redirect each specified URL with a 3-hour permanent status code to this URL। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट के एज पैनल में जाते हैं, यहाँ पे हमने फाइल मैनेजर पे क्लिक किया और ये हमारे पास .htxs फाइल है। ये htxs फाइल में डिफरेंट कोड्स हमने ऐड किए हुए हैं, कुछ रीडायरेक्ट्स भी हमने ऐड किए हुए हैं। तो हम जाके यहाँ पे ये रीडायरेक्ट्स जो हैं 20 रीडायरेक्ट्स ये हम पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। उन 20 यूआरएल्स में से हम कोई भी एक यूआरएल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूआरएल हमने ले लिया और इसको जाके टेस्ट करते हैं कि हमारा 301 रीडायरेक्ट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी हमारा यूआरएल जो है वो ज़ेंजी होलसेल पे जिस पे हम रीडायरेक्ट करना चाह रहे थे उस पे रीडायरेक्ट हो गया। तो अब ये जो 404 के इश्यूज हैं अब ये कम हो जाएंगे। हम तो अगर हम सारे यूआरएल्स को रीडायरेक्ट कर देते हैं, 301 रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो हमारे ये सारे इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पहला जो इशू था वो नॉट फाउंड का था, उसके लिए हमने बेस्ट सोल्यूशन उसका 301 रीडायरेक्ट है वो हमने ऐड कर दिया। सेकंड जो है वो हमारे पेजेस हैं नो इंडेक्स टैग के, वो हम चेक कर लेते हैं कौन से पेजेस हैं। अब कुछ ऐसे पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट्स पे जिनको हम इंडेक्स नहीं करना चाहते। अपना जो क्रॉल बजट है, फॉर एग्जांपल क्रॉलर ने आना है और हमारे फॉर एग्जांपल 100 पेजेस जो हैं उसने साइट मैप में चेक करने हैं, तो हम उसको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पेजेस हैं वो ही इंडेक्स करवाना चाहते हैं। अब जैसे ये ऑथर का पेज है, इंडेक्स नहीं करना चाहते। जिस तरह ये पॉप पे जा रहा है जो कि डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, या इस तरह या प्रिवेसी के पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, उसके बाद थैंक यू पेज आ रहा होता है। अगर हम शॉपिंग साइट्स की बात करें तो उसमें शॉपिंग कार्ट्स के पेजेस हैं। ऐसे पेजेस हैं जब यूज़र लॉग इन हो जाता है उनको हम इंडेक्स नहीं करते। फॉर एग्जांपल यूज़र ने अपना प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर लिया तो उसको हम कोशिश करते हैं इंडेक्स ना करें। उसने ऑर्डर पेज क्रिएट कर लिया है, वो विद इन द लॉगिन है, वो अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेगा तब वो पेजेस जाके यूज़ कर सकता है। तो इस तरह के पेजेस जितने भी हैं, जो भी पेज हमने इंडेक्स ना करना हो तो उसमें हम नो इंडेक्स टैग यूज़ करते हैं। हम हेडर के अंदर जाके ये मेटा टैग ऐड करते हैं, मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट नो इंडेक्स। इससे जितने भी रोबोट्स हैं, जितने भी क्रॉलर्स हैं, आइदर इज इट गूगल बॉट है या बिंग का बॉट है या कोई दूसरे सर्च इंजन हैं, तो सबको नो इंडेक्स कर देता है। अगर आपने सिर्फ गूगल बॉट को नो इंडेक्स करना है तो आप मेटा नेम यहाँ पे रोबोट्स की बजाय आप गूगल बॉट टाइप करेंगे और कंटेंट नो इंडेक्स कर देंगे। तो जो भी पेज आपने इंडेक्स नहीं करवाना चाहते आप, क्रॉलर उसको क्रॉल तो कर लेगा लेकिन ये है कि वो इंडेक्स नहीं होगा, तो हम नो इंडेक्स टैग यूज़ करते हैं। ये हमारे 533 पेजेस आ रहे हैं। अगर हमने कोई लाइव एग्जांपल देखनी है तो हम दराज को देख लेते हैं। दराज डॉट पीके पे चले गए हम, यहाँ पे हम टाइप करते हैं हेडफोन्स, हेडफोन वायरलेस। अब आप देख रहे हैं कि ये यूआरएल किस तरह जनरेट हुआ है। कैटलॉग है, उसके बाद एसपीएम की कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, इसी तरह कुछ सर्च की वैल्यूज़ आ रही हैं, क्यू इज इक्वल टू हेडफोन्स है, अगली सा यूआरएल पैरामीटर्स जनरेट हुए। अब ये एक पेज है, चलिए इस एक पेज को हम इंडेक्स करवा लेते हैं। अब हम यहाँ बेस्ट मैथ से जाते हैं प्राइस लो टू हाई। अब सेम पेज है, सेम डिवाइसेस हैं। बेस्ट मैच में आप नंबर चेक करें, बेस्ट मैच में नंबर चेक करें, 22,492 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं हेडफोन वायरलेस के अंदर। प्राइस लो टू हाई हमने की तो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम नंबर है। इसी तरह हमने हाई टू लो की, ऑलमोस्ट हमारे पास सेम नंबर है। तो ये डिफरेंट पेजेस तो जनरेट हो रहे हैं
लेकिन एक्चुअल पेज हमारे पास एक ही है। तो इसीलिए हम जो दूसरे पेजेस या यूआरएल पैरामीटर्स वगैरह जनरेट होते हैं, उन पेजेस को भी हम नो इंडेक्स कर लेते हैं। नो इंडेक्स के अलावा हम कैनोनिकल यूआरएल भी यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 4 डुप्लीकेट पेजेस आ रहे हैं, लो टू हाई, हाई टू लो, बेस्ट मैच या रिसेंटली अपडेटेड, जो भी फिल्टर्स लगे होते हैं। तो वो फिल्टर तो हमारे 4 पेजेस हैं, तो 4 डिफरेंट पेजेस बना देंगे। कंटेंट, पिक्चर्स, एवरीथिंग, डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी, तो वो हमारे डुप्लीकेट कंटेंट बन जाएंगे। उनमें से हम अगर स्पेसिफाई करना चाहें कि सिर्फ ये वाला पेज हमने इंडेक्स करना है और बाकी 3, 4, 5, 10 पेजेस जो भी डुप्लीकेट जनरेट हो रहे हैं वो हमने इंडेक्स नहीं करने, तो हम उन पेजेस पे नो इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम कैनोनिकल यूआरएल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक पेज को स्पेसिफाई कर दें कि दिस इज़ द ओरिजिनल और द बेस्ट वन दैट वी वांट टू इंडेक्स इन गूगल, और बाकी पेजेस जो हैं हम नो इंडेक्स कर लें, तो ये भी बेहतर तरीका है डुप्लीकेशन को स्टॉप करने का। इसी तरह पेजेस विद रीडायरेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पेज हैं जो हमने खुद रीडायरेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा है अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्टरनेट पेज जो है वो सेलेक्ट किया गया है विद कैनोनिकल टैग्स। तो ये डुप्लीकेट पेजेस आ रहे थे, ये देखें, ये सेम पेज है ग्रेट लो कार्ब ब्रेड कंपनी, ये सेम पेज है, जस्ट ये करेंसी चेंज हो रही है, तो जिससे वो डुप्लीकेट पेजेस बन रहे हैं। सिस्टम जनरेटेड यूआरएल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने कैनोनिकल टैग इम्प्लीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट जो इशू है वो एक एरर हमारे पास आ रही है, डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल, मतलब इसमें हमने यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल टैग हमने यूज़ नहीं किया। इसी तरह कुछ पेजेस हैं जो रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल में हमने खुद से ब्लॉक किए हुए हैं, तो वहाँ एक पेज आ रहा है। और नेक्स्ट जो इशू है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, इसमें हमारे पास 718 पेजेस हैं जो कि अभी क्रॉल तो हुए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं हुए। दैट इज़ अ बिग नंबर। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें सारे पेजेस को ऑडिट करना पड़ेगा कि इशू क्या है कि इतने सारे पेजेस जो हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे। आइदर कि उनकी डिस्क्रिप्शन में इशू है, टाइटल में इश्यूज हैं, कोई डुप्लीकेट टाइटल हम यूज़ कर रहे हैं, या हमने कंटेंट वहाँ यूनिक नहीं ऐड किया हुआ। ये हमारे पास तकरीबन 962 पेजेस थे जो कि अब कम हो के 692 हो गए। ये एक सैम्पल पेज हमने ओपन किया, इस कोई कंटेंट नहीं है। आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न कि ये इंडेक्स नहीं हुआ। इसमें जस्ट 2 लिस्टिंग्स आ रही हैं, इसके अलावा टाइटल्स भी अच्छे नहीं हैं और कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं आ रही। तो इसी तरह हमें इंडिविजुअल पेज देखना पड़ेगा और उसके कंटेंट या जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो ये इसमें क्रॉल बजट का भी इशू होता है कि जो क्रॉलर्स हैं वो सारे पेजेस आके इंडेक्स नहीं करते। तो ये डिफरेंट इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं यूजिंग 301 रीडायरेक्ट, यूजिंग नो इंडेक्स, या उन पेजेस में चेंजेस करके दोबारा हम क्रॉलर को इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी यूज करके हम दोबारा क्रॉलर को भेज सकते हैं कि इन पेजेस को दोबारा इंडेक्स करें। अगर कोई ऐसा पेज जो कि गूगल में इंडेक्स हो गया है और हम चाहते हैं कि वो गूगल के इंडेक्स से रिमूव हो जाए, तो हम यहाँ रिमूवल रिक्वेस्ट ऐड कर देंगे। हम यहाँ यूआरएल ऐड करेंगे, रिमूव दिस यूआरएल, रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स। और ये मल्टीपल पेजेस अगर हमने डी इंडेक्स करने हों गूगल सर्च इंजन से तो वो हम कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द रियल सोल्यूशन। ब्लॉक यूआरएल फ्रॉम सर्च रिजल्ट्स फॉर अबाउट 6 months एंड क्लियर द स्निपेट नेक्स्ट टाइम गूगल री इंडेक्स द पेजेस। तो ये जो रिमूवल है दैट इज ओनली फॉर 6 months, दैट इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन। तो ये दोबारा उसको गूगल री इंडेक्स जो हमने शुरू में देखा था, तो उसका सोल्यूशन यही है कि उसको या तो 301 रीडायरेक्ट कर दें, उस पेज को डिलीट कर दें, या उसको नो इंडेक्स कर दें। रोबोट डॉट टी एक्स टी भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। उसमें भी ब्लॉकिंग के बाद कुछ यूआरएल्स दोबारा इंडेक्स हो जाते हैं। लेकिन आपको एक क्विक सोल्यूशन चाहिए तो आप रिक्वेस्ट ऐड करके यहाँ से यूआरएल जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आउटडेटेड कंटेंट में जो भी यूआरएल्स हमने ऐड किए होंगे वो हमारे सबमिटेड यूआरएल्स यहाँ आ रहे होंगे, और यहाँ से हम अगर उनको दोबारा री इंडेक्स करना चाहते हैं हम यहाँ से वो रिक्वेस्ट डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह इंडेक्सिंग पोर्शन हमने देख लिया है। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास है वो एक्सपीरियंस का है।
सबसे पहले पेज एक्सपीरियंस है, मोबाइल पे कितने इश्यूज आ रहे हैं या डेस्कटॉप पे हमारे 104 यूआरएल्स हैं जिनको इम्प्रूव करना है, वो हम इश्यूज देख लेते हैं। तो 104 यूआरएल्स में हमारे CLS इशू आ रहा है। CLS होता है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है तो जो फर्स्ट आपका लेआउट आता है, तो प्रॉपर लोड होने के बाद उस लेआउट में शिफ्ट कितना आता है। और सेकंड जो इशू आ रहा है वो लार्जेस्ट कंटेंट पेंट का आ रहा है। कोर वेब वाइटल्स में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग द लेआउट शिफ्ट, द स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ आवर वेबसाइट। कोर वेब वाइटल्स जो हैं दे आर मोर टेक्निकल। आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसमें जो लेआउट शिफ्ट्स आ रहे हैं, कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है, कोई ऐसी CSS या जावास्क्रिप्ट उसको ब्लॉक तो नहीं कर रहे। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग की समझ है, अगर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या आप CSS जावास्क्रिप्ट को डील करना जानते हैं, कोड से खेल सकते हैं, देन यू कैन डू दिस ऑन योर पार्ट। अगर नहीं कर सकते देन यू नीड डेवलपर टू सॉर्ट आउट दीज थिंग्स इन पेज एक्सपीरियंस एंड वेब वाइटल्स। इसमें हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके पेज एक्सपीरियंस पे हमने काम की है। वो रिलेटिवली न्यू वेबसाइट है, इट्स 1 मंथ नाउ, लेकिन कोई HTTPS का इशू नहीं है। कोर वेब वाइटल्स का भी स्कोर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे कोर वेब वाइटल्स ना आ रहा हो तो आप पेज स्पीड इनसाइट टेस्ट करेंगे तो आपको कोर वेब वाइटल्स के सारे स्कोर्स जो है वो आ जाएंगे। तो हमारे डेस्कटॉप में ये 97% है और मोबाइल पे 68%। तो जितने भी वेब वाइटल्स हैं, कोर वेब वाइटल्स हैं, उनका ये स्कोर आ रहा है। तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन हमने की हुई है। लकीली इसके लिए हम वर्डप्रेस नहीं यूज़ कर रहे, सो इट वाज इजी टू डू कोर वेब वाइटल्स इन द PHP एज कंपेयर टू वर्डप्रेस, जहां बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड जनरेट होता है। तो इसी तरह मोबाइल साइट का स्कोर हमारा अभी कम है, वी आर वर्किंग ऑन इट, इम्प्रूव करने हैं। ये इश्यूज हैं जो कि हमने इम्प्रूव करने हैं, जैसे CSS मिनिफाई करना है, जावास्क्रिप्ट है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स यूज़ हो रही हैं। तो हमारा स्कोर जो है वो कोर वेब वाइटल्स का मोबाइल साइट पे भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह हमारे HTTP के URLs हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ मैनुअल एक्शंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज। मैनुअल एक्शंस हैं जब आप कोई स्पैम कर रहे होते हैं, लिंक स्पैम कर रहे हैं, या से आपको कोई वार्निंग आई है या कोई पेनल्टी इशू हुई है आपकी वेबसाइट पे, से ये हो सकता है कि कुछ पेजेस आपके जो हैं वो डी इंडेक्स हो जाएं वेबसाइट। ये भी हो सकता है कि आपने स्वेयर किस्म का कोई स्पैम किया है या ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ किए हैं, तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट भी डी इंडेक्स हो सकती है। तो जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं वो मैनुअल एक्शंस में आ जाएंगे। सिक्योरिटी इश्यूज में आपकी वेबसाइट पे कोई इस तरह का कोड है, कोई मेलवेयर है, मेलवेयर आ गया है, कोई इस तरह का कोड है जो कि हार्मफुल है फॉर अदर यूजर्स विजिटिंग योर वेबसाइट, तो उस तरह के जो भी इश्यूज आते हैं वो सिक्योरिटी इश्यूज में आते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे जो स्क्रिप्ट, हमें न्यूल्ड स्क्रिप्ट मिल रहे होते हैं जो हम मुफ्ता लगाने की कोशिश करते हैं, उस तरह के स्क्रिप्ट आप वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं, आपने जो है प्रॉपर डिवेलपर से परचेस नहीं किया, में जो हैकर्स हैं वो इस तरह का कोड इंजेक्ट कर सकते हैं दैट कुड बी द हार्मफुल फॉर अदर यूजर्स। तो वो हमें सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप HTTP यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पे इश्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो सिक्योरिटी इश्यूज में आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो लिंक्स का है। लिंक्स में हमारी वेबसाइट के टोटल बैक लिंक्स की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। इसमें इंटरनल लिंक्स की रिपोर्ट आ रही है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स कितने हैं और एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं। फर्स्ट हमारे पास टॉप लिंकिंग पेजेस आ रहे हैं, एक्सटर्नल भी आ रहे हैं और इसी के साथ इंटरनल पेजेस भी आ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो टॉप लिंकिंग साइट्स का है। कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो हमारी वेबसाइट को बैकलिंक्स दे रहे हैं। 54 बैकलिंक्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी साइट्स हैं, ये वो साइट्स हैं जिनसे हमें बैकलिंक्स आ रहे हैं। इसको हमने एक्सपोर्ट करना है तो इस रिपोर्ट को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस रिपोर्ट को रिव्यू कर सकते हैं कि कौन से बैकलिंक्स हमारे बेहतर हैं। अगर स्पैमी बैकलिंक्स हैं तो उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह हम टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, मतलब जिसको हम लिंक बिल्डिंग में एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, तो कौन से एंकर टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं। देयर इज बिग वेरिएशन इन आवर एंकर टेक्स्ट, सो इट्स बेटर फॉर SEO।
तो ये हमारे लिंकिंग की रिपोर्ट थी। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ अपनी जो वेबसाइट्स वेरीफाई की हुई हैं उनके बैकलिंक्स देख सकते हैं। अगर हमें कंपेटिटर्स के बैकलिंक्स देखने हैं तो हमें पेड टूल्स लेने पड़ेंगे, लाइक Ahrefs लेना पड़ेगा, SEMrush लेना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि हम कैसे कंपेटिटर के बैकलिंक्स की रिपोर्ट फ्री में हासिल कर सकते हैं, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो है हमारी सेटिंग्स है। सेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूज़र परमिशंस देख चुके हैं, हमारा जो ये अकाउंट है ये किस किस वेबसाइट के साथ और गूगल की प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक्ड है। उसके अलावा हमने ये डेटा जो है वो एक्सपोर्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरह robot.txt फाइल जो है वो हम ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो क्रॉल स्टैट्स है हमारे पास, लास्ट 90 डेज का ये क्रॉल रिपोर्ट आ गई। टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो कितनी हुई है, वो क्रॉल रिक्वेस्ट बढ़ी है या कम हुई है। तो 91% जो है आवर पेजेस रिस्पॉन्स इज 200, दैट मीन्स ओके। और 6% हमारे 404 नॉट फाउंड पेजेस आते हैं। इसी तरह हमें 58 एरर्स आ रही थी कि 3% हमारा जो कंटेंट है वो 301 हमने किया हुआ है। तो हमारी जो फाइल टाइप्स हैं वो HTML 54% है, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज यू नो कि हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट CSS 34%, तो ये दोनों फाइल्स बन जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोर्शन है। दैट्स वाई वर्डप्रेस वेबसाइट्स आर हैवियर वेबसाइट्स। तो ये हमारे क्रॉल स्टैट्स थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हम गूगल सर्च कंसोल को किस तरह हम इसको सेटअप कर सकते हैं, किस तरह अपनी डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं और किस तरह हम डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करके SEO को और अपने यूजर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज़ हसन फरीद। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।